बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा आज यानी 10 सितंबर को समस्तीपुर से प्रारंभ हो गई। साथ ही साथ आज बिहार में कई सारी उठापटक वाली खबरें हुई जो चर्चा के केंद्र में रहीं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खास बुलेटिन में आज आपको बताएंगे 10 सितंबर यानी मंगलवार की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, जो खबरें आज दिन भर बिहार में सुर्खियों में रही। सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चिर प्रतीक्षित यात्रा आज से प्रारंभ हो गई। तेजस्वी ने अपनी यात्रा समस्तीपुर से प्रारंभ की है और अगले 7 दिनों तक तेजस्वी समस्तीपुर के विभिन्न प्रखंडों से होते हुए दरभंगा में जाएंगे। दरभंगा के बाद मधुबनी, झंझारपुर और अंतिम पड़ाव मुजफ्फरपुर होगा। तेजस्वी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही कल यानी 9 सितंबर की देर शाम ही अपना पड़ाव समस्तीपुर में डाल दिया। पटना से जब तेजस्वी अपने तैयार रूट चार्ट के साथ निकले तो जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। आपको पहले ही इस बात की जानकारी हमने दी है कि इस बार आरजेडी ने तेजस्वी को लेकर जो तैयारी की है वो काफ़ी फुल प्रूफ है। यानी तेजस्वी जिन इलाकों में यात्रा करेंगे वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे और वहीं के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दरअसल ये पूरा मामला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और तेजस्वी को पता है कि इस बार लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी और नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण के साथ ही साथ उन्हें भाजपा के मोदी लहर से भी लड़ना है। अब ऐसे में तेजस्वी ने अपने तर्कस के तीर से आरक्षण के उस बाण को निकाला है जो बिहार के लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तेजस्वी लगातार लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि 65% आरक्षण लागू करने का मामला नीतीश और भाजपा के गठबंधन के कारण अटक गया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के बढ़े हुए आंकड़े को लागू करवाने का मामला भी तेजस्वी उठा रहे हैं। साथ ही साथ आज समस्तीपुर में अपनी पहली ही बैठक में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोगों के बीच जाइए। तो 17 महीने की महागठबंधन सरकार के द्वारा जिस तरह से बिहार में नौकरियों का पिटारा खोला गया है, लोगों को विस्तार से बताइए। लोगों को यह भी बताया जाए कि बिहार में जातीय जनगणना लालू यादव यानी उनके पिता के दबाव के कारण ही हुआ है। आज जिस तरह से समस्तीपुर में तेजस्वी को लेकर पूरी तरह से कार्यकर्ता संजीदा दिखे, अनुशासित दिखे, यह भी एक बड़ी बात है। आमतौर पर आरजेडी की रैलियों और बैठकों में जो कुव्यवस्था रहती है, इस बार वह देखने को नहीं मिल रही है। राजद ने फुल प्रूफ प्रमाण के साथ, तैयारी के साथ इस बार जो यात्रा शुरू की है वो बिहार के राजनीति पर कितना असर डालेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी की 7 दिवसीय पहली यात्रा समस्तीपुर से शुरू हुई है और इसको लेकर सत्ताधारी जो दल है बिहार के, जदयू और भाजपा, उन्होंने भी इसके समानांतर अपनी सदस्यता अभियान के बहाने बड़े नेताओं को उन्हीं क्षेत्रों में उतार दिया है। आज ये खबर बिहार में सुर्खियों में रही। दूसरी खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर है। पहले मीडिया में खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, पर दोपहर बाद लालू प्रसाद यादव प्रसन्नचित्त मुद्रा में मुंबई के लिए प्रस्थान कर गए। पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने लालू को घेरा तो उन्होंने तेजस्वी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि 2025 में तेजस्वी ही बिहार के सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने नसीहत दी कि अगर अभी भी वापस आते हैं नीतीश तो उनका स्वागत है, अगर नहीं भी आते हैं तो इससे महागठबंधन के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लालू मुंबई क्यों गए हैं ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया सूत्रों के अनुसार अपने रूटीन चेकअप के लिए ही वे मुंबई गए हैं और वहां कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी। तीसरी बड़ी खबर बीजेपी और जदयू से जुड़ी हुई है। पटना में कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल तथा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा में बंद कमरे में बैठक हुई थी। इसके बाद मीडिया में खबर आई कि जो बैठक एक दिन पहले नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच हुई थी, उसके बाद बिहार की खाली पड़ी 6 मंत्री पदों के लिए अब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। लेकिन आज इस मुद्दे पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यू टर्न मार गए। उन्होंने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी, पर मीडिया सूत्रों के अनुसार निगम बोर्डों में
पार्टी के वरीय कार्यकर्ताओं को सेटल करने के लिए ये बैठक थी। और ये बात भी सत्य है कि खरमास पितृपक्ष के बाद बिहार मंत्रिमंडल को 6 नए मंत्री मिल जाएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल का कोटा 36 का है, जिसमें फिलहाल 30 मंत्री हैं और इन 30 मंत्रियों में 15 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं, जबकि 13 मंत्री जदयू कोटे से हैं। एक मंत्री संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं और उनकी पार्टी है हम सेकुलर। और जो 30वें मंत्री हैं वो हैं सुमित कुमार सिंह, जो चकाई से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही और साथ ही साथ उस खबर की अब विस्तार से चर्चा करते हैं, जिस खबर को जानने के लिए बिहार के लोग आतुर हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं बिहार की एक बड़ी आबादी वापस बिहार लौटी है। जी हाँ, बिहार भूमि सर्वे को लेकर अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कागजात दुरुस्त करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लोग पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रांतों से अपनी नौकरियां छोड़कर वापस घर भूमि का सर्वे कराने लौटे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में व्याप्त है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसका फीडबैक सरकार को मिला है और सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। और जो खबर है अंदर खाने की कि अब पूरी संभावना है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ बिहार में शुरू होने की कगार पर खड़ा भूमि सर्वेक्षण बीच में ही अटक सकता है, यानी सरकार इस पर यू टर्न मार सकती है। आज इन तमाम खबरों पर थी हमारी नज़र। कल फिर आएंगे और आपको बताएंगे बिहार की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में, पर्दे के पीछे के सच के बारे में और उन खबरों से आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।